ये तो हर सिख जानता है कि सिख धर्म की स्थापना करने के बाद सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी साल 1500 में दुनिया की यात्रा पर निकले थे और उनके साथ उनके परम मित्र भाई मर्दाना भी थे। करीब 24 साल तक उन्होंने ये यात्राएं की थी जिन्हें सिख धर्म में उदासियां कहा जाता है। 24 सालों में गुरु साहिब ने 4 उदासियां की थी, जिसमें पहली उदासी साल 1500 से लेकर 1506 ईस्वी तक की थी, जिसमें वो पूर्व दिशा की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा में उन्होंने नानकमता और कामरूप का भ्रमण कर अंधविश्वास और छुआछूत को खत्म करने की दिशा में लोगों को जागरूक किया था। दूसरी उदासी 1506 से लेकर 1513 ईस्वी तक की थी, जिसमें वो दक्षिण दिशा में गए थे। तब गुरु साहिब ने एक ओमकार का संदेश देते हुए भक्ति का संदेश दिया था। तीसरी उदासी 1514 से 1518 ईस्वी तक की थी, जिसमें वो उत्तर दिशा में हिमालय की तरफ गए थे। और चौथी उदासी 1519 से 1521 ईस्वी तक की थी, जिसमें वो पश्चिम दिशा में गए थे। तब वो इस्लामिक देश मक्का, मदीना और बगदाद गए थे और वहां भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये तो केवल वो जानकारी है जिसके बारे में लगभग सभी जगह बात होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु नानक देव जी उस वक्त केवल पृथ्वी की ही नहीं बल्कि कई लोकों की यात्रा पर गए थे। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पृथ्वी लोक के अलावा गुरु नानक देव और भाई मर्दाना जी किन किन लोकों में गए थे और वहां जाकर उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेडरिक पंजाब। इन यात्रा के दौरान गुरु साहिब सबसे पहले प्रहलादपुरी गए थे, उसके बाद शिवपुरी गए, फिर श्रमखंड होते हुए करमखंड गए थे और फिर सचखंड गए थे। धरती की यात्रा के साथ साथ वो प्रकृति के इन अलग अलग रचनाओं, अलग अलग लोकों को देखकर भाव विभोर हो उठे थे। इन लोकों को देखकर भाई मर्दाना ने गुरु साहिब से कहा कि उन्होंने अभी तक कई लोग देख लिए और वो समझ पाए कि इन लोगों का कोई अंत नहीं है। भाई मर्दाना ने गुरु साहिब के आगे सिर झुकाते हुए कहा कि महाराज, आपने एक ऐसा ब्रह्मांड बनाया, आपने कितनी खूबसूरत संरचना बनाई। केवल आपके एक इशारे में सब कुछ आपके अनुसार अपनी उंगलियों पर चलता है, जैसा आप चाहते हो आप नचाते हो। यानी कि ये कथन बताता है कि व्यक्ति एक लोक में रहता है और धन संपदा शरीर पर अहंकार करता है, मान के चलता है कि वो ही महान है, सर्वोपरि है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उस निरंकार ईश्वर के आगे व्यक्ति धूल के कण के बराबर भी नहीं है। अगर आपने सिख धर्म के बारे में जाना या समझा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि गुरु नानक साहिब अपने शरीर के साथ ही सचखंड गए थे, जिन्हें लेने के लिए खुद ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं के राजा इंद्र आए थे। जबकि हमेशा आपने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ सचखंड नहीं जा सकता है। इससे आप उनकी महानता, उनकी आध्यात्मिकता की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। उनके साथ साई की तरह रहने वाले भाई मर्दाना ने सिख धर्म को स्थापित करने और एक महान धर्म बनाने में गुरु साहिब का साथ दिया। कहते हैं ना, जब आप बगीचे में काम करते हैं तो खुशबू खुद अपने आप आ जाती है। बस गुरु साहिब के सानिध्य ने भाई मर्दाना जी को महान बनाया, आध्यात्मिकता के करीब पहुंचाया। इतना ही नहीं, उन्हें गुरु साहिब की कृपा से उन लोगों के भी दर्शन हुए जिनके बारे में शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। गुरु साहिब से जुड़ा ये सत्य बहुत कम लोग जानते हैं। गुरु साहिब को सिख धर्म को स्थापित करने के लिए पूजा जाता है, लेकिन जब आप उन्हें करीब से जानेंगे तो पाएंगे कि गुरु साहिब ने कभी नहीं कहा कि वो परमेश्वर हैं। उन्होंने सदैव कहा कि वो परमेश्वर के दूत हैं, लेकिन उनके किए गए कार्यों ने उन्हें आज सिखों के लिए परमेश्वर बना दिया है। जैसे जैसे आप गुरु साहिब को जानते हैं, आपका सिर खुद उनके लिए सम्मान से झुक जाता है। आपको एहसास होता है कि ऐसे महान व्यक्ति के स्थापित धर्म भी कितना महान होगा। आपको गुरु साहिब से जुड़ा ये वाकया जानकर कैसा महसूस हो रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।